तो सोसाइटी क्या होती है? सबसे पहले इसके ओरिजिन की बात करते हैं। जो सोसाइटी है वो एक लैटिन वर्ड सोशियस से निकला है, जिसका मतलब है कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस एंड एसोसिएशन, यानी कि एक जैसी सोबत में रहना, मिलजुल के रहना। तो सोसाइटी ऐसे ही लोगों को कहते हैं जो कि मिलजुल के रहते हैं, अपना कल्चर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जिनमें सोशल इंटरेक्शन होती है और इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, जिनमें एक दूसरे से अट्रैक्शन होती रहती है। वो मिलजुल के अपना सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपना पर्सपेक्टिव सब कुछ। इसीलिए इंसानों को सोशल एनिमल्स कहते हैं, यानी कि वो अकेले नहीं रह सकते हैं, कभी भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एक फैमिली ही हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा नहीं कर सकती है, उसके लिए सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है रहने के लिए। इवन कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वो भी सोसाइटी में, उनकी भी सोसाइटी होती है जिनमें वो मिलजुल के रहते हैं। अब हम सोसाइटी को डिफरेंट ऑथर्स की नज़रों में डिस्कस करते हैं कि वो इस सोसाइटी से रिलेटेड क्या कहते हैं। तो सबसे पहले है हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि कहते हैं सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि सोसाइटी लोगों का एक ऐसा ग्रुप है लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग कॉमन वैल्यूज, कस्टम्स एंड लॉ, जो कि एक साथ रहते हुए अपनी कॉमन वैल्यूज, कस्टम्स और लॉज एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसके बाद है एंथनी गिडेंस, जो कि कहते हैं सोसाइटी इज़ अ नेटवर्क ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। जो सोसाइटी है वो एक नेटवर्क है इंसानों के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनका। तो अब हम सोसाइटी की टाइप्स और कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। कैटेगरीज हम इसलिए इसे कह रहे हैं क्योंकि जो सोसाइटी की टाइप्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुई हैं, जिसमें फर्स्ट वर्ड में आते हैं हाईली इंडस्ट्रियल, एडवांस एंड इकोनॉमिकली रिच। यानी कि फर्स्ट वर्ड में वो सोसाइटीज़ होती हैं जो कि इकोनॉमिकली रिच होते हैं, जिनकी जो इंडस्ट्रियल है वो हाई होती है। इसके बाद सेकंड वर्ड आता है जिसमें जो इंडस्ट्रियल होती है वो तो एडवांस होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है जितनी फर्स्ट वर्ड में थी, यानी कि उससे कुछ कम होती है। और थर्ड वर्ड में आता है वो सोसाइटीज़ जो कि बिल्कुल ही डेवलप नहीं होती हैं या फिर जो डेवलपिंग के प्रोसेस में हो। अब हम उन टाइप्स की बात करते हैं जो कि प्री मॉडर्न और प्री इंडस्ट्रियल थी, यानी कि मॉडर्न और इंडस्ट्रियल से पहले जो सोसाइटीज़ थी उनकी बात करते हैं कि उनमें लोग कैसे रहते थे। अब तो मॉडर्न टाइम में तो हमारे पास बहुत से सोर्सेज होते हैं कमाने के, बहुत ही आसान लाइफ हो गई है। लेकिन पहले जिन लोगों से हमने आइडियाज़ लिए, तरीके सीखे चीज़ों को करने के, उन सोसाइटीज़ का जो था उस पर हम बात करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज़, यानी ऐसी सोसाइटीज़ जो सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग पे सर्वाइव करती थी। उनके पास और कुछ नहीं होता था, लेकिन सिर्फ वो हंटिंग और गैदरिंग के ज़रिए अपनी लाइफ को चलाते थे, उसी पे सर्वाइव करते थे। तब लोगों का एक ठिकाना नहीं होता था, वो हंटिंग के लिए कहीं भी चले जाते थे। उन्हें जहाँ से खाना मिलता था, जहाँ जगह मिलती थी, वो वहीं पे रहने लग जाते थे। और इसके बाद आती हैं पेस्टोरल एंड हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। पेस्टोरल ऐसी सोसाइटीज़ को कहते हैं जिनमें जो लोगों की लाइफ थी वो जानवरों के चराने पे डिपेंड करती थी, यानी कि उससे वो अपना ज़रिया मौज चलाते थे, उससे वो सर्वाइव करते थे। जैसे कैटल्स, कैमल्स, शिप्स, गॉड्स, ये सारी चीज़ें इन सब को चराने पे थी। और हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ ऐसी सोसाइटीज़ थी जिनकी जो इकोनॉमी थी वो प्लांट्स की कल्टीवेटिंग पे डिपेंड करती थी, यानी कि फसलें लगाना ये सिंपल टूल्स यूज़ करके, यानी खोदना स्टिक्स के साथ और कुल्हाड़े की मदद से लकड़ियों को काटना और ऐसी तमाम चीज़ों पे। इसी की जो थर्ड टाइप है वो है एग्रीकल्चरल एंड एग्रेरियन सोसाइटीज़। ये ऐसी सोसाइटी हैं जो भी दुनिया में बहुत सी जगह पे पाई जाती हैं, जो कि एग्रीकल्चर पे बेस करती हैं और जिनमें जानवरों के ज़रिए फसलों में हल चलाया जाता है। अब दूसरी टाइप जो है वो है इंडस्ट्रियल, मॉडर्न और टेक्नोलॉजी सोसाइटी, यानी कि पहले सोसाइटीज़ जो थी उनसे जो अपर लेवल पे जो सोसाइटीज़ इंडस्ट्रियल हो गई, मॉडर्न हो गई, ये उसका लेवल 2 पे जब आ गई है वो है। तो इसकी जो रेवोल्यूशन थी वो 18वीं सदी में शुरू हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में, जिसने इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ पर काम किया था। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ ऐसी सोसाइटीज़ को कहते हैं जिनमें जो चीज़ें हैं वो बनती हैं, गुड्स बनते हैं, यानी कि हमारे इस्तेमाल की चीज़ें बनती हैं, जिनमें मशीनों की पावर यूज़ होती है जो कि फ्यूल पे वर्क करती हैं, जो कि जानवरों और इंसानों की एनर्जी को यूज़ नहीं करती। इसके बाद जो आती है तीसरी काइंड, मतलब जिसे हम अगर उन काइंड्स को इंक्लूड करें जो कि पहले में थी तो ये फिफ्थ काइंड बनती है। उन्हें आप सिंगल सिंगल करके भी डिस्कस कर सकते हैं और आप उसके अंदर इंक्लूड करके भी उसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम पिछली टाइप्स को रिवाइज करें तो सबसे पहले हमने
देखा था कि जो सबसे पहले सोसाइटीज़ थी वो कैसे बेस करती थी, कैसे किस चीज़ पे वो सर्वाइव करती थी। उसके बाद उनमें थोड़ी चेंजिंग आ गई, वो थोड़ी ग्रो अप हो गई। उन्होंने फिर इंडस्ट्रियल यूज़ किया, इंडस्ट्रीज़ बनाई, लोगों की मेहनत को यूज़ किया जो कि पहले इंसानों और लोगों की मेहनत पे होती थी, और फिर वो मशीनों पे आ गई। और उसके बाद जो सोसाइटीज़ हैं वो उसे हम कहते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कि इंफॉर्मेशन सर्विसेज और हाई टेक्नोलॉजी पे बेस करती हैं। बहुत सी हाई इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी लेवल पे पहुंच चुकी हैं, जैसे कि यूएसए, कनाडा, जापान, वेस्टर्न यूरोप। ऐसे जितनी कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ही तरक्की में आगे जा रही हैं, वो तमाम जो सोसाइटीज़ हैं वो आएंगी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। तो उम्मीद है आपको सोसाइटी के लेक्चर पे हर चीज़ की क्लियरली अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो काइंडली आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक मस्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।